हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया आपको टॉपिक के साथ कि लुसेंट कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लुसेंट पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो लुसेंट कैसे याद रखें। बहुत हार्ड लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत आपको उबाऊ लगता है लोगों को पढ़ने में। तो अब हम आपको इसको बताएंगे कि हमें कैसे इसको पढ़ाई करनी है ताकि आपको अच्छे से याद रहे, माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे। कैसे करेंगे, दावा के साथ कह सकते हैं कि सबके साथ ये होता है, सबको ये प्रॉब्लम करता है कि कैसे हम आखिर प्रिपरेशन करें, लुसेंट कैसे पढ़ें। अगर आप हम आपको बोल दें कि आप दृष्टि पढ़िए तो आप इजी वे में उसको पढ़ सकते हैं। अगर हम आपको ये बोले कि आप घटना चक्र पढ़िए तो आप इजी वे में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें डेटा नहीं होता ज़्यादा। और अगर आप 2 पेज अगर हम पढ़ने के लिए दें आपको लुसेंट का, तो वो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा होते हैं। अगर हम 2 पेज बोले कि आप दृष्टि पढ़िए या घटना चक्र, तो आपको इजी लगेगा। 2 पेज आपको क्या होता है लुसेंट के पढ़ने से, कि दृष्टि और आपको अगर बात करें घटना चक्र में, उतने आपको क्या होता है डेटा नहीं होते। जैसे 2 पेज आप पढ़िएगा तो उतना डेटा नहीं होता, लेकिन लुसेंट में आपको उतने ही टाइम में बहुत ज्यादा, आपको उतने ही पेज में आपको बहुत ज्यादा डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेटा बेस आपको बुक ही होता है, ज्यादा इसमें डेटा भरा होता है। तो सबको ये उबाऊ लगता है, सबको पढ़ते वक्त क्या होती है कि बोरिंग ये फील होती है, ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाते। या फिर अगर आज भी पूछिएगा तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी 100% याद नहीं हो पाया। तो हम बताते कि आपको उबाऊ लगता क्यों, बोरिंग ही लगता क्यों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी प्रिपरेशन करने लोग, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, 90% लोगों के क्या होता है, घर में उनके टेबल पे क्या होता है, लुसेंट का बुक जरूर होता है। अगर वो यूपीएससी का करे, बीपीएससी करे या जनरल कोई प्रिपरेशन करे, सबके क्या होते हैं घरों में, सबके आपको स्टडी टेबल पे आपको क्या होता है, आपको लुसेंट का बुक जरूर देखने को मिलेगा। आखिर क्या बात है भाई इस लुसेंट के बुक में, कि क्या होता है कि सभी लोग के घर में होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो हमको लगता है कि जनरल प्रिपरेशन वाले एग्जाम में 40 to 50% जो होते हैं क्वेश्चन वो आपको लुसेंट से आते हैं, और 50% जो क्वेश्चन, अब तो ट्रेंड चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि 80 to 85% क्वेश्चन का तो लुसेंट से होता था। आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है लुसेंट से बाहर है। आप पढ़िए, देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होगा आपको लुसेंट से मिलेंगे, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से लुसेंट पढ़ा नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो लुसेंट में दिया होता है। हम जब जनरल प्रिपरेशन किए तो सबसे पहले लुसेंट को पढ़ें, और लेकिन हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। लुसेंट पढ़ने से पहले भी आप स्पीडी का जो बुक आता है उसको आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे से माइंडसेट हो जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आप उसके बाद लुसेंट उठाइए। एक बार एग्जाम देने गया जिसमें वीवीपीएटी का फुल फॉर्म आया हुआ था, और वो भी क्या होता है कि चेंज करके उसका आया हुआ था, लेटर्स जो होते हैं उसको चेंज करके आया हुआ था। कभी भी हम पढ़ते वक्त लुसेंट में उसको क्या होता है इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिए, पढ़े उसका, हमको फुल फॉर्म भी याद है, लेकिन क्या होता है कि वो मतलब होता है ना ओरिजिनल तरीके से, अच्छे तरीके से कभी अच्छे से याद नहीं किया उसका, और उसमें कुछ स्पेलिंग वगैरह एरर करके वो दे दिया। भाई एग्जाम में तो फंस गया और बन के गलत भी आया। फिर जब हम लुसेंट उठाएं तो पता चला इसमें तो दिया हुआ है। उसी तरीके से क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ते नहीं है तो लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लुसेंट से आते हैं। वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो नहीं आएंगे या नहीं आएंगे ये सारे क्वेश्चन, लेकिन क्या होते हैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप एक भी लाइन उसका नहीं छोड़िए, हर एक लाइन को आप पढ़ जाइए, ठीक। और कुछ तरीका बता दें कि लुसेंट पढ़ना कैसे है, क्योंकि लुसेंट पढ़ना सही में अनइंटरेस्टिंग काम है। ये उबाऊ लगता है सबको, मन ही नहीं लगता, नींद आने लगती है, याद नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हम आपको बताते हैं पढ़ना कैसे है। लुसेंट में आप देखेंगे कि एक ऐसे आपको 4 ऐसे पेज होता है और 2 पार्ट्स में उसको बांटा हुआ रहता है। तो हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्या करना है, पहले कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठाइए। पहला जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, दूसरा जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जैसे कि अगर आपको इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता, एक वो ले लीजिए, और दूसरा आपको जो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है आप वो ले लीजिए। दोनों बुक आप ले लीजिए, और सबसे पहले पढ़िए जो अनइंटरेस्टिंग, जो मतलब अच्छा आपको नहीं लगता, पहले उसको पढ़िए। और जो होता है 2 साइड में जो बट्टे होते हैं, सिर्फ एक साइड को पढ़िए, अनइंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्ट को। जैसे आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30, 35 आपको जब लगे कि नहीं भाई अब नहीं पढ़ना, उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ के, उसके बाद आप क्या करिए कि आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ऐसा आप 2-3 बार कर लीजिए, और जैसे वो एक पेज खत्म हो जाए उसके बाद क्या करिए आपकी कुछ रिलैक्स होने के बाद कुछ देर बाद उसका फिर आप क्या करिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक।
इतना करने के बाद फिर आप जाइए, आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जैसे कि आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, उस सब्जेक्ट को उठाइए और उसका फिर आप 1 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा कंटिन्यू करिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरीके से पढ़िए और जब पढ़ने के बाद फिर क्या करिए, उसका आप एक जो क्वेश्चन बैंक आता है या फिर जो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उबाऊ लगने का प्रोसेस क्या होता है ना कि हम सारे सब्जेक्ट को एक ही साथ कवर करने लगते हैं। आज पढ़ लिया आपको ज्योग्राफी, कल हिस्ट्री, परसों बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ये सब क्या करते हैं, एक एक दिन करके पढ़ते हैं। ऐसे नहीं करिए, आपको ये 2 चैप्टर जिस तरीके से हमने बताया, 2 सब्जेक्ट को चूज करिए और वैसे आप पढ़ाई को अपना स्टार्ट करिए। जैसे वो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप वैसे ही 2 सब्जेक्ट को चूज करिए। एक इंटरेस्टिंग, जैसे कि इंटरेस्टिंग अगर आपको पॉलिटी लगता है, पॉलिटी के साथ साथ आप ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी जो आपको अनइंटरेस्टिंग लगती है, 2 वैसे ले लीजिए। वैसे करते करते आप स्टार्ट करिए, फिर उसका एमसीक्यू सॉल्व करिए। इसी तरीके से आप क्या करिए, इसका जर्नी स्टार्ट करिए। दावा के साथ कह सकते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही इम्प्रूव होगा। जैसे जो आप पहले से पढ़ते थे उसमें क्या होगा, अभी जो फिलहाल पढ़ रहे हो वो क्या होगा, बहुत ही इम्प्रूव होगा। आपको फिर लगेगा कि नहीं भाई, ये तो पढ़ने में मजा भी आ रहा है और क्या होता है, ये याद भी चीजें हो रही हैं। और दूसरा है निमोनिक तरीका से याद करना। नहीं, निमोनिक तरीके से भी आपको ज्यादा अच्छा होता है विजुअलाइजेशन प्रोसेस से याद करना। अब आपको बताते हैं कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पिक्चर बनाना। हमारा जो मेमोरी है ना, वो पिक्चर मेमोरी है। वो क्या करती है, अगर पिक्चर दिखा के अगर चीजों को याद कराएंगे तो वो जल्दी याद करती है। अब पिक्चर कैसे माइंड को देना है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट हम पढ़ चुके, उस सब्जेक्ट का हम एक चैप्टर पढ़ चुके, जैसे एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करेंगे, बंद करेंगे। बुक बंद करने के बाद क्या उसका सोचेंगे, उसको माइंड में हम क्या पिक्चर बनाएंगे। और जैसे हम पिक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे, परमानेंट तरीके से क्या होगा, वो हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। ये प्रोसेस आप करके देखिए। स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपको बहुत ही इम्प्रूव होगी। आपकी जो तैयारी जो है वो नेक्स्ट लेवल की चली जाएगी। आप ये सब चीजें करके देखिए। दूसरा जो हम अक्सर बताते हैं आपको, शॉर्ट नोट्स तो भाई कमाल का है। मेरा तो अगर मैं अपनी बताऊं, ये वाली सारी कॉपीज मेरी शॉर्ट नोट्स की है। ये सारी कॉपी दृष्टि की मेरी शॉर्ट नोट्स बनी हुई है इसमें। मेरा तो एक बहुत ही आदत लग चुका है कि पढ़ते हैं 3-4 बार पढ़ने के बाद जो हाईलाइट करते हैं ना बुक पे, उस बुक को हाईलाइट करके फिर उसी चीज का हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। फिर तब ही हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपको ये 2 चीज आप करके देखो। विजुअलाइजेशन तरीके से क्या होगा, चीजों को विजुअलाइज करना, फिर याद करना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना। ये 2 चीज करके देख लो आप। हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं, आप फिर से आगे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि बहुत ही इम्प्रूव किया है। कहीं से भी नॉलेज मिले उसको गेन कीजिए और इम्प्रूव करिए। नहीं, खुद के पास भी आपके पास दिमाग है, आप उस जो लोग आपको सजेशन करते हैं उसको आप खुद करके देखिए कि आपके लिए बेनिफिशियल है तभी आप उसको अप्लाई करिए। कोई कुछ भी बोल देता हो तो उसको नहीं लगाने की जरूरत है। आप जो हम अभी बोल रहे हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस से आपको करना है। दूसरा हमने बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। ये 2 तरीका आप एक बार मेरी बात मान के देखिए। अगर ये आप कर चुके तो ये आपके पढ़ाई को अनदर लेवल पे ले जाएगा। खुद ही लगेगा कि भाई मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ ही दिन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और तीसरा जो एक नया हम बताते हैं वो टारगेट सेट करने का। टारगेट सेट करके अगर आप नहीं पढ़ते तो आप पढ़ के देखिए। हर दिन आप एक टारगेट सेट करिए, उठिए और आप एक टारगेट सेट करिए, इतना पढ़ना है, चाहे भाड़ में जाए दुनिया, कुछ भी हो जाए। मिनिमम टारगेट होता है, मतलब मिनिमम इतना हम पढ़ जाएंगे, मैक्सिमम को कितना भी टाइम मिले। जैसे कभी फंक्शन होते हैं घर में या पार्टी में जाना है, दोस्त बुला रहे हैं, कुछ भी हो, हम इतना करने के बाद ही जाएंगे। तो एक मिनिमम आप टारगेट सेट करिए। ये 3-4 जो चीज हम बता रहे हैं आप करके देखिए। सच में आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या होगी, एक अनदर लेवल पे आपकी चली जाएगी। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर बूस्ट हो पाया तो आप एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइए। और आप यहाँ से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। सारे जो फेमस इंस्टीट्यूट होते हैं, जितने भी बुक हैं, अगर आप नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि क्या होता है लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं एक ही बुक का, और आपको बहुत सारे बुक आप खरीद नहीं पाते हैं, और बहुत सारे बुक का भी आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन। तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए, आपको सब मिल जाएगा। और आप जो जो आप बोलेंगे वो सब मिलेगा आपको।
जैसे कि एक लोगों ने रिक्वेस्ट किया मैम ज्ञान बिंदु का जो आया, तो मैंने सोचा कि हम कराएंगे। एक लोगों ने ही कहा था उस समय, उसके बाद तो फिर भर भर के कमेंट आने लगे कि मैम अभी जो चला रही है उसको ड्रॉप करके अभी जो फिलहाल ज्ञान बिंदु का है उसका स्टार्ट करिए। बहुत लोगों ने कहा है खान सर का स्टार्ट करिए, किसी ने कहा है कौटिल्य जी इसका स्टार्ट करिए। देखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हाँ कराने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, एक पर्सन हर चीज नहीं कर सकता, एक टीम वर्क चाहिए। और धीरे धीरे जैसे ही लोग इसमें जुड़ते जाएंगे आपको और भी आपको क्या होगा, नोट्स वगैरह या फिर और भी आपको जितने भी है आपको स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए।